अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तीन लोग ऐसे हैं, तीन किस्म के अफराद ऐसे हैं कि जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। इस वक्त एक हदीस मुबारक मेरे सामने मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीन लोगों का ज़िक्र फरमाया है कि जिनकी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाता। वो कौन से तीन लोग हैं? इस हदीस मुबारक को बयान करना अपनी और आपकी इस्लाह करना मकसद है। हम अपनी इस्लाह करें, अपने अंदर झांक कर देखें कि कहीं हमारे अंदर तो ये चीज़ नहीं पाई जाती, कहीं हमारा शुमार उन तीन लोगों में तो नहीं हो रहा जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन लोगों की नमाज कबूल नहीं होती। वो कौन से तीन लोग हैं, आइए जानते हैं। इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन किस्म के अफराद ऐसे हैं, यानी तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि उनकी नमाज उनके सरों से एक बालिश्त भी बुलंद नहीं होती। ये एक बालिश्त कितना है? ये एक बालिश्त है, यहाँ से यहाँ तक, ये एक बालिश्त। फरमाया तीन किस्म के अफराद ऐसे हैं कि उनकी नमाज उनके सरों से एक बालिश्त भी बुलंद नहीं होती। ये बहुत दूर की बात है कि पहले आसमान तक, फिर दूसरे तक, फिर सातों आसमान के बाद कबूलियत के दर्जात तक पहुँचे, ये बहुत दूर की बात है। फरमाया उन तीन लोगों की नमाज उनके सरों से एक बालिश्त भी बुलंद नहीं होती। वो कौन से हैं? नंबर एक पर ऐसा आदमी जो ऐसे लोगों की इमामत कराए जिसे वो नापसंद करते हैं, यानी ऐसा आदमी जो ऐसे लोगों की इमामत कराए, ऐसे लोगों का इमाम हो जिसे वो लोग नापसंद करते हैं। नंबर दो पर ऐसी औरत जो रात गुजारे जबकि उसका खामद उस पर नाराज़ हो, यानी ऐसी औरत जो इस हालत में रात गुजारे कि उसका शौहर उस पर, उसका खामद उस पर नाराज़ हो, ऐसी औरत की भी नमाज उसके सर से एक बालिश्त बुलंद नहीं होती। और एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अगर किसी औरत का शौहर उसको बुलाए और वो बग़ैर किसी शरई उज़र के उसके पास ना जाए तो ऐसी औरत पर पूरी रात अल्लाह के फ़रिश्ते लानत करते हैं। तो जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं वो इस बात पर गौर व फ़िक्र करें। फरमाया कि ऐसी औरत जो रात गुजारे जबकि उसका खामद उस पर नाराज़ हो, ऐसी औरत की भी नमाज उसके सर से एक बालिश्त बुलंद नहीं होती। और नंबर तीन पर दो ऐसे भाई जो एक दूसरे से क़ता ताल्लुक़ करते हैं, दो ऐसे भाई जो एक दूसरे से क़ता ताल्लुक़ करते हैं। झगड़ा हो जाता है, नाचाकियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन उस झगड़े को तूल देना, बढ़ा देना और उसमें क़ता ताल्लुक़ करना ये गलत है। ठीक है। फरमाया कि दो ऐसे भाई जो क़ता ताल्लुक़ करते हैं, बात बात पर आजकल रिश्ते तोड़ने वाली बातें करते हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फरमाया जो क़ता ताल्लुक़ करता है उसकी नमाज भी उसके सर से एक बालिश्त बुलंद नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नमाज कबूल नहीं फरमाता। तो ये तीन किस्म के अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन तीन लोगों की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाता, यानी इनकी नमाज इनके सरों से एक बालिश तो भी बुलंद नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।